चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। किसमें चर्चा करेंगे? पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। 5 ईयर प्लान, जितने भी कहीं भी सवाल पूछे हैं, सारे सवाल आपका कोई भी स्टेट पीएसयू या यूपीएसयू तो सबके लिए काम आएगा। 1D एग्जाम के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सारे के सवाल फंस जाएंगे। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य कौन से थे? ठीक है, चलो भाई, कौन से उद्देश्य थे? तो विकास बिल्कुल था, आधुनिकीकरण बिल्कुल था, आत्मनिर्भरता बिल्कुल था, साहित्य क्या लिटरेचर था इसमें, ठीक है, लिटरेचर था इसमें। क्यों भाई? तो एक मिनट, तो क्या था? तो यहाँ पर एक से अधिक लिटरेचर नहीं था, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो यानी इसका डी वाला उत्तर सही है, ठीक है। बीपीएससी वाले ये पता नहीं कौन सा ऑप्शन बनाए हैं, ठीक है। तो ये इनका एक फेवरेट वाला रहता है। चलो भाई, तो एक से अधिक है, यहाँ पर उत्तर दिया जा रहा है। चलो देख लेते हैं। 1950 में भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने, विकसित करने और क्रियान्वित करने के लिए योजना आयोग की स्थापना करी। पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य निम्नलिखित थे। कौन थे भाई? आर्थिक विकास था, आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय था, आधुनिकीकरण था, आर्थिक आत्मनिर्भरता थी, रोजगार था, ठीक है। ये इसके टारगेट रखे गए थे। कुछ और भी टारगेट क्या है? तो इतने टारगेट है। चलो भाई, मैच कराना है तो देख लेते हैं। कहलाए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो वो हेराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर? हेराड, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पे। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी आपका, वो चतुर्थ वाली सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, ठीक है, चतुर्थ वाली। और तृतीय वाली थी आपकी अशोक रुद्र, ठीक है, अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी, ठीक है भाई। तृतीय वाली किस पर? सॉरी, यहाँ पर देखो, पहली वाली हेराड डोमर, द्वितीय वाली महालनोबिस, तृतीय वाली एस चक्रवर्ती, तृतीय चक्रवर्ती, ठीक है, सॉरी। चतुर्थ वाली जो है अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी, ठीक है, चतुर्थ वाली। चलो आगे देख लेते हैं। भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या रखा था? तो हेराड डोमर मॉडल रखा था। क्या रखा था? हेराड डोमर मॉडल रखा था। ये वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। अगला सवाल। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है द्वारा विकसित एक आधारित एक मॉडल था, तो पीसी महालनोबिस हो जाते हैं। डी वाला उत्तर सही हो जाता है। निम्नलिखित योजना के आरंभ के किसी भी पंचवर्षीय योजना में आच्छादित कुल वर्षों की संख्या। तो ये आपका करें, योजना के आरंभ के किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी? तो 6 थी, है। आच्छादित वर्षों की संख्या कितनी थी? 6 थी। देख लेते हैं कैसे। हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके। यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, फिर द्वितीय 56 से 61, तृतीय 61 से 66। फिर योजना अवकाश आ जाता 3 साल के लिए, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 1969 से 74, ठीक है। पंचम 74 से 78, रोलिंग प्लान फिर आ जाता है 2 वर्ष के लिए, फिर 78 से 79, 79 से 80, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना आपका 80 से 85, सातवीं वाला 86 से 90, अवकाश आता है 90 से 92, आठवीं 92 से 97, नौवीं आपके 97 से 2002, 10वीं 2002 से 2007, और 11वीं आपका 2007 से 12, 12वीं अलग 2012 से 17 हो जाती। चलो, कह रहा है कि दिए गए हैं कथनों का भी कथन और कारण दिए गए। कह रहा है कि 1960 के अंत में संघीय सरकार ने कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई। क्यों भाई, क्यों नहीं बनाई? बनाई तो थी है। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। क्यों भाई? ये तो गलत हो गया। चलो, तो हाँ, फिर दूसरा क्या कहता है? कह रहा है कि भारत पाक युद्ध, अकाल तथा मुद्रास्फीति के कारण योजना के लिए वांछित वित्तीय संसाधन खत्म हो गए। तो ये दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत हो जाता है, ठीक है। सी वाला उत्तर हो जाएगा। 1960 के अंत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तत्कालिक योजना आयोग द्वारा बनाई गई, जैसे 1961 से 66 के दौरान लागू की गई। ये गलत है इसीलिए, ठीक है। और जबकि तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के पश्चात भारत में योजना अवकाश 1966 से 69 का अवधि तक रही, जिसका मुख्य कारण भारत चीन और भारत पाक युद्ध तथा अकाल मुद्रास्फीति था। इस प्रकार वित्तीय स्थिरता बिगड़ जाने के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के
अपने नियत समय 1966 से 71 में कार्यान्वित नहीं की जा सकी। ठीक है, चलो पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में आपके कौन से कथन सही है। ठीक है भाई, कौन से कथन सही है भाई, 1 मिनट भाई, कौन से कथन सही है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। कह रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। हाँ दिया गया भाई, ठीक है, द्वितीय वाले में दिया गया था। फिर कह रहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। ये भी सही है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। ये गलत पॉइंट है। ठीक है, दूसरा वाला, तीसरा वाला गलत है, तो 1 और 2 केवल सही हो जाते हैं। चलो देख लेते हैं। कह रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 चलती है। सारे यहाँ पर पहले देख लेते हैं, फिर आगे सवाल सभी हो जाएंगे। कृषि उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन आय तथा धन का समान वितरण तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को ठीक करना, सुधारना, ये था। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण, पूंजी सघन, भारी उद्योग एवं आधारभूत उद्योगों का विकास, बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तुओं के प्रतिस्थापन की दिशा में कार्य तथा समाजवादी ढांचे की स्थापना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलो भाई तृतीय की बात करते हैं। 1961 से 66 चलती है। खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा का प्रारंभ। अच्छा, ठीक है। आधारभूत उद्योगों का प्रसार, स्वपोषित विकास अथवा स्वस्फूर्त अवस्था में पहुंचना तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, असमानता में कमी लाना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1966 से 69 योजना अवकाश की अवधि। ठीक है, योजना अवकाश की अवधि। चलो चौथी में बात करते हैं। चौथी में कीमत स्थिरता, समाज में समानता स्थापित करना, संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति में सुधार था, स्थिरता के साथ में आर्थिक समृद्धि तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति तथा विकास केंद्र उपागम अपनाना। ठीक है, 69 से 74। पांचवी में आपका गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम इसी में चलाया गया। ठीक है भाई। रोलिंग प्लान 1978 से 80 के बीच में रोलिंग प्लान। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। छठी में आधुनिकीकरण, गरीबी उन्मूलन, नाबार्ड की स्थापना छठी में ही होती है। ठीक है, एकीकृत है ग्रामीण विकास तथा आधारित संरचना का विकास करना। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं तो इसी में भोजन काम उत्पादकता का नारा दिया गया। रोजगार के नए अवसरों की पैदा करना तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना। 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। नई जो आपका आर्थिक नीति 1991 में लाई गई। ठीक है, चलो भाई आगे। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 से 97 आधारित संरचनाओं को सुदृढ़ बनाना, शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग और प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना। 9वीं में क्या है, 9वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं ग्रामीण विकास, कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि लाना और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 उपयोग के स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को भैया 10वीं में जीवन की गुणवत्ता सुधार की जा रही है। चलो 11वीं पंचवर्षीय योजना तीव्रतम एवं समावेशी विकास, गरीबी को कमी करना तथा रोजगार अवसरों का विस्तार करना, लिंग असमानता में कमी लाना, पर्यावरण संरक्षण। 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्रतम संपोषणी तथा धारणीय आर्थिक समावेशी विकास, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो भाई मैच कराना है, शाबाश, 5 ऑप्शन लपेट रहा है। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? पहली पंचवर्षीय योजना में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो सामुदायिक विकास। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बात करते हैं तीव्र औद्योगिकरण। फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना में हम बात करेंगे क्या, चतुर्थ में क्या होगा भाई? चतुर्थ में स्वावलंबन वाला होगा। 5वीं में क्या होगा? 5वीं में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम होगा।
तो देख लेते हैं भाई, कोई बचा है? चलो इधर देखते हैं क्या था। तो वो सही तो यार हम बना रहे थे, उत्तर तो सही है हमारा। हम्म। हम्म, ठीक है ठीक है। चतुर्थ में स्वावलंबन वाला बिल्कुल सही था, ठीक है। चलो और क्या था इसमें? फिर लास्ट वाला में 4 है, लास्ट वाले में 4। नहीं, पंचम योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम इसी में लाया गया था, ठीक है। और तीसरा वाला क्या है भाई? ना, इसमें तीसरा वाला में तीसरा हो जाता है, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में आधारभूत उद्योगों का प्रसार वगैरह, ठीक। अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में मध्य अर्ध दशक यानी मिड 50s में अपनाए गए महानुलोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? क्या था भाई उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य था भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। ओके, दूसरा वाला उत्तर सही है। चलो भाई, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से किस योजना में आर्थिक अधिक तीव्र तथा संपोषणी तथा अधिक समावेशी विकास में? तो आपका 12वीं लगाओ यार, पंचवर्षीय योजना सही है, ठीक है। योजना अवकाश की अवधि रही है तो 1966 से 69 के बीच रही है। अब सारे सवाल हो जाएंगे कि हमने एक बार थ्योरी कर ली। विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो ये की जाती है छठवीं। देखो यहाँ पर नाबार्ड जिसे लिखा 3 अक्षर है, 3 का डबल करोगे 6, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना। चलो अगला मैच कराना कह रहा है कि यहाँ पर स्थिरता के साथ समृद्धि और आत्मनिर्भरता, फिर समावेशी वृद्धि, आधुनिकीकरण। तो मैच कराना है भाई, ठीक है। देख रहे हो कितना अच्छा सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो भाई, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि तृतीय में आपका समावेशी वृद्धि की बात की जाती है, ठीक है। चतुर्थ में आपका स्थिरता के साथ समृद्धि, ठीक है। छठी में अगर बात करते हैं आधुनिकीकरण, छठी में, ठीक है। 11वीं की में बात करते हैं तो यहाँ पर 11वीं में क्या आएगा भाई? 11वीं में क्या आएगा? 11वीं में 1 मिनट कुछ लोचा हो गया है, ठीक है। चलो देख लेते हैं फिर से। तृतीय पंचवर्षीय योजना में अगर हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता, ठीक है, सेल्फ रिलायंस। फिर उसके बाद में आपका चतुर्थ में आपका स्थिरता के साथ समृद्धि, फिर छठी में आधुनिकीकरण, फिर आपका 11वीं में आएगा समावेशी विकास, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ आएगी। तो तृतीय में क्या है? तृतीय में आएगा 3 जब होगा तो सेल्फ रिलायंस, ठीक है, आत्मनिर्भरता। और फिर चतुर्थ की जब बात आएगी तो स्थिरता के साथ समृद्धि। छठी जब आएगी तो आधुनिकीकरण, ठीक है। छठी में याद आ जाएगी आधुनिकीकरण की, ठीक है। 11वीं में क्या होगा? समावेशी विकास, समावेशी वृद्धि, ठीक है, ओके। छठी पंचवर्षीय योजना, छठी में आपका क्या होगा? आधुनिकीकरण, ठीक है। अब तो याद हो गया भाई। छठी में, तो छठी में यहाँ पर कह रहा है कि कार्यक्रम शुरू किया गया था। कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो छठी में यह आपका कौन सा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था। ये वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। भारत के योजना के संदर्भ में आपका विचार करना है। तृतीय पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया, सही बात है। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया, तो क्या सही है? क्यों भाई? दोनों पॉइंट सही है, ठीक है। अप्रैल 1992 से 97 के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी? 92 के और 92 से 97, ठीक है। तो कौन सी पंचवर्षीय चलता है? 92 से 97 आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना चलती है, ठीक है। 8वीं चलती है भाई, ठीक है, 8वीं। गरीबी उन्मूलन का नारा किसमें दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में एक गरीबी निवारण था, दूसरा क्या हो जाता है? एक गरीबी निवारण था, दूसरा था
आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक है, यह आत्मनिर्भरता यार मोदी जी भी तो कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, कुछ होना देना है नहीं। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या हो जाती है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की 2007 से 12 हो जाती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य भाव क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है क्या? तीव्रतम एवं अधिक समावेशी विकास। ठीक है, अधिक समावेशी विकास हो जाता है। 10वीं योजना की अवधि क्या हो जाती है? 2002 से 2007 हो जाती है 10वीं योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है? तो फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, तीव्रतम, धारणीय तथा ज्यादा समावेशी विकास। ठीक है, आगे प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1951 से 1951 से 1951-52 में शुरू हुई है। ठीक है, प्रारंभ हुई। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की संकेत स्थापना का संकल्प लिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। ठीक है, भारत में सुपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया था। जो सुपोषित तो आपका सुपोषित वाला आत्मनिर्भर वाला तृतीय पंचवर्षीय योजना विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच अडॉप्ट किया गया था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। और छठी पंचवर्षीय योजना जो है वो कह रहा है कि छठी व 8वीं पंचवर्षीय योजना क्रमशः 90 से 80 से 85 और 92 से 97 की अवधि में। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1985 से 90 के बीच में। ठीक है, 90 के बीच में थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? तो ये था भोजन काम उत्पादकता था, फूड वर्क ऑन प्रोडक्टिविटी था। ठीक है, ओके, सही है। पंचवर्षीय योजना का कौन सी अवधि सही नहीं है? तो 51 से 56 चलती, 56 से 61 चलती, 61 से 66 चलती, 66 से 71 नहीं है भैया। ठीक है, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69 ये 3 वार्षिक योजना चलती हैं। अब फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ ये मैच कराना है। ठीक है, तो देख लो, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की बात करते हैं तो 5वीं में आएगा। ठीक है, 5वीं में आएगा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये 5वीं में ले लो। फिर आएगा द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न संतुलन को ठीक करना सुधारना, तो ये आपका किस में आएगा? तो क्या आएगा भाई? पहले में आएगा। ठीक है, फिर आएगा आपका किसमें? संधारणीय विकास तो 12वीं में कर दो। तीव्रतम अधिक समावेशी विकास 11वीं में कर दो। ठीक है, 11वीं में कर दो भाई साहब। अगला कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 की कथित व्यापक दृष्टि तथा आकांक्षाओं की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो ये तीव्रतम अधिक समावेशी यही तो है यार। ठीक है, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, तो आपका ये वाला उत्तर सही हो जाता है भाई। ठीक है, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। समावेशी समृद्धि जो एक सूक्ति है भारत की किस योजना से संबंधित है? तो समावेशी इंक्लूसिव जो है समावेशी समृद्धि जो 3 और 4 मतलब 3 और 4 कौन है? तो 11वीं और 12वीं में ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। ठीक है, 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना में कॉन्सेप्ट दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। रिपीटर से बहुत ही पूछा गया। कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था? तो कीमत स्तर घटा किसमें? प्रथम योजना के दौरान। ये अच्छा सवाल है। ठीक है, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। इस योजना में कीमत स्तर घटा है। अगला कह रहा है कि निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली, तो आपका पंचम पंचवर्षीय योजना हो जाती है। 74 से चलती है, 79 तक समाप्त होनी थी, लेकिन क्या होता है 78 तक ही चलती है और फिर इसमें जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। निम्नलिखित घटनाओं में से भारत में उनके घटने के सुसंगत क्रम में बताओ भैया। तो महानलोबिस योजना छुट्टी, आवर्ती योजना, रोलिंग प्लान, तो इसको सही से बताना। तो महानलोबिस मॉडल तृतीय में था। ठीक है, योजना अवकाश जो आता है वो आपका महानलोबिस मॉडल आपका द्वितीय में। ठीक है, द्वितीय। योजना अवकाश योजना छुट्टी तृतीय में आता है। आवर्ती योजना यानी रोलिंग प्लान चतुर्थ में। तो सीरियल चल लगा तो है यार 1 2 3। ठीक है, लगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आगे आगे देख लेते हैं।
कौन सा एक विकास कार्य जो नीति के नेहरू महालनोबिस मॉडल का एक अभिलक्षण नहीं है, ठीक है। नेहरू और महालनोबिस मॉडल का अभिलक्षण नहीं है। कह रहा है कि पूंजी माल के उद्योगों का विकास, ये तो है भाई, ठीक है। फिर अर्थव्यवस्था में राज्य के प्रमुख अंतर्भाविकता, ये भी सही है। सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विनियमन यानी डीरेगुलेशन और निवेश, ये नहीं है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार और महत्व में वृद्धि करना, तो ये सही है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला सवाल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन से आपके कथन सही हैं? कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, कह रहा है कि के.एन. राज के नेतृत्व में प्रारूप तैयार किया गया था। इसमें प्रस्ताव था कि बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योग पब्लिक सेक्टर में विकसित किए जाएं। फिर कह रहा है प्रारूपों ने पाया कि उद्योग और कृषि में संतुलन बनाना बहुत कठिन है। प्रारूपों ने पाया कि उद्योग और कृषि में संतुलन बनाना वास्तव में आसान है। अब पूछा रहा है कौन से आपके सही है पॉइंट, ठीक है। कौन से पॉइंट सही है? तो 2 और 3 वाले पॉइंट सही है, बाकी सब गलत है। 2 और 3 वाले पॉइंट सही है, ठीक है। कौन से 2 और 3 वाले पॉइंट सही है? कौन कौन से? इसमें बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी, संचार जैसे उद्योग पब्लिक सेक्टर में विकसित किया जाए, ये टारगेट था। प्रारूपकारों ने पाया कि उद्योग और कृषि में संतुलन बनाना बहुत ही कठिन है, ठीक है। 2 और 3 सही है, बाकी गलत है, ठीक है। चलो भाई आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से हेक्टर तक चलता है। पीछे महालनोबिस ने तैयार करा था। इसका मुख्य लक्ष्य देश का औद्योगिक विकास था। इसमें प्रस्ताव था कि बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योग पब्लिक सेक्टर में विकसित किए जाएं। इस योजना में कृषि पर ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा, द्वितीय वाले में, क्योंकि प्रारूपकारों ने पाया कि उद्योगों कृषि में संतुलन बनाना कठिन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना सफल रही और इसमें 4.1% की वृद्धि हासिल की गई, ठीक है। अगला सवाल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? कह रहा है कि बुनियादी था भारी उद्योगों के विकास पर विशेष बल के साथ साथ तेजीकृत औद्योगिकरण, बिल्कुल सही है। रोजगार के अवसरों पर व्यापक विस्तार। फिर कह रहा है कि खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। उद्योग ये खाद्यान्न वाली बात ही नहीं करना, क्योंकि कृषि पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, ठीक है, द्वितीय वाले। तो यही वाला पॉइंट आपका गलत हो जाता है। आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना और आर्थिक शक्ति का अपेक्षाकृत अधिक समरूपण करना, ठीक है, ये सही है। चलो आगे, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? तो ये आपका कौन सी भी है? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक थी, जबकि आपातकाल 26 जून 1975 को लगाया गया। इसी अवधि में नए चुनाव 1970 में हुए, जनता पार्टी की सरकार बनती है। 7वीं योजना में IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी, संपूर्ण आपका परिवार का अंगीकरण, ठीक है। तो ये वाला उत्तर सही हो जाता है। IRDP की शुरुआत 2 अक्टूबर 1980 में की गई। इसके क्रियान्वयन के लिए संपूर्ण परिवार का अंगीकरण किया गया। उदाहरण के लिए सरकार ने गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए IRDP में परिवार को ही एक एकक के रूप में चुना है, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सारतत्व माना गया है? तो कौन सा हो जाता है? 8वीं पंचवर्षीय योजना में माना गया, ठीक है। मानव विकास पे ध्यान दिया गया था पहली बार। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास के निमित्त उद्देश्यों को प्राथमिकता दी गई। सदी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करने की दृष्टि से पर्याप्त रोजगार का सृजन, प्रोत्साहन और प्रोत्साहन की प्रभावी योजना द्वारा जन सहयोग के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना, विकास प्रक्रिया को स्थायी आधार पर समर्थन देने हेतु आधारभूत ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर बल देना, अच्छा खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता एवं निर्यात योजना, बचत प्राप्त करने हेतु कृषि का विकास एवं विस्तार करना, सभी गांवों तथा समस्त जनसंख्या हेतु पेयजल एवं टीकाकरण सहित प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान करना, महिला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना, 15 से 35 वर्ष की आयु के बीच
के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करना। उपरोक्त उद्देश्यों के मद्देनजर कहा जा सकता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास का प्रयास सारे विकास प्रयासों का सार तत्व है। ओके, ठीक है। कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन पर केंद्रित है? 8वीं पंचवर्षीय योजना केंद्रित है, ठीक है। कौन सी? 8वीं वाली। अगला सवाल, पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देने की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में दी गई? तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल देने की बात की गई तो आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना में बात की गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य हो जाता है रोजगार बढ़ाने से 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख टारगेट हो जाता है। देख रहे हो, अच्छे अच्छे सवाल मिल रहे हैं आपको। हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? हार्टिकल्चर पंचवर्षीय योजना जो है, हार्टिकल्चर मिशन जो आपका किस पंचवर्षीय योजना है? तो भैया 10वीं। हार्टी 10, हार्टी हट जा 10, हट जा 10, ठीक है। हार्टिकल्चर 10वीं में। बागवानी क्षेत्र के विकास हेतु राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान की संभावना को दृष्टि में रखते हुए 2005 में सरकार ने कृषि के विविधीकरण तथा उच्च मूल्य वर्धन वाली बागवानी फसलों को उगाने को प्रोत्साहित करने तथा कृषकों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक प्रमुख प्रयास के रूप में राष्ट्रीय बागवानी मिशन को प्रारंभ किया, जबकि पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चलती है। इस प्रकार इस राष्ट्रीय बागवानी मिशन का आरंभ 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया, ठीक है, 2005 में। अगला, 11वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की जो दर निश्चित की गई वह क्या थी? तो आपका 10.5% निर्धारित की गई थी, ठीक है। 10.5% 10वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में वार्षिक समृद्धि दर लक्षित है कितनी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में तो आपका कितनी? 4% के आसपास, ठीक है, 4% आपके पास थी। पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक जो रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई है। पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे अधिक रोजगार के अवसरों में वृद्धि की आशा की गई है, तो किस में की गई है? निर्माण कार्यों में, विनिर्माण में, या फिर परिवहन या संचार में, या कृषि में? तो किस में की गई है? निर्माण कार्यों में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क में की गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो आपका निर्माण कार्यों में अधिक रोजगार के अवसरों में वृद्धि की आशा की गई और रोजगार के 7 करोड़ नए अवसर सृजन का निर्धनता अनुपात में 10% कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, ठीक है भाई। चलो, 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष 2012 तक गरीबी अनुपात को कितने प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया था? तो ये लाने का लक्ष्य रखा गया था 10%, ठीक है, 10%। अब तो गरीबी बहुत कम हो गई। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जिस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास योजना, ठीक है। हार्टिकल्चर मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना 2005 में। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का शुभारंभ 10 अगस्त 2007 को किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना कृषि में 4% की वृद्धि प्राप्त करना था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राज्य आय योजना स्कीम है। इसके तहत केंद्र सरकार 100% अनुदान देती है, ठीक है, 100% ब्याज देती है। कह रहा है कि निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही है? ठीक है, तो भैया किस योजना में रही है? 11वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर रही है, ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। अगला सवाल, अच्छा ये वृद्धि दर वाले सवाल, चलो आगे देख लेते हैं। कह रही 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो आपका कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया, 4% के पास में रखा गया, ठीक है। ये अच्छा पूछा गया है। ये अप टू डाटा नहीं पूछा जाता है, ठीक है, इसको छोड़ ही देते हैं। ऐसा कोई डाटा आपसे नहीं पूछा जाता, नहीं पूछा जाएगा। हाँ, वो आपके किस्मत ही बनी हो तो उसमें पूछ लिया जाएगा, कोई बात नहीं है। मानवीय क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर देने के संदर्भ में 12वीं पंचवर्षीय योजना में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो कह रहा है कि जीवन और दीर्घायु किया गया, शिक्षा को किया गया, लोक कौशल विकास को किया गया, लोक सेवा प्रदान करना ये नहीं था, ठीक है, ये भाई साहब नहीं था, ठीक है। पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन भी था, आधारभूत संरचना विकास भी इसके प्रमुख केंद्र थे। कौन सा लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना का नहीं है? ठीक है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। 5% की कृषि वृद्धि ये गलत है, ठीक है, बाकी सब सही है।
बाकी 10% की उत्पादन वृद्धि दर, ठीक है। योजना अवधि के दौरान हरित आच्छादन में प्रत्येक वर्ष 1 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि और 8% के आसपास में जीडीपी वृद्धि दर, ठीक है, ये रखा गया था। और विनिर्माण में 10% था वृद्धि, ठीक है। कृषि में 4% था। इन्होंने क्या लिखा था इधर, यहाँ पे कृषि में 5% लिखा था, ये गलत हो गया, ठीक है। ओके, 12वीं पंचवर्षीय योजना में अगर बात करते हैं यहाँ पर, 12वीं पंचवर्षीय योजना के उपागम के लेखा वर्ष 2012 से 17 भारत के जीडीपी की औसत वृद्धि के एक लक्ष्य के रूप में तो 8% निश्चित किया गया था, ठीक है। कितना? 8%। बाकी यहाँ से और सवाल ये बन सकते हैं, जैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु समावेशी विकास तो समावेशिता की चुनौती के रूप में किसे माना गया है? तो ये पॉवर्टी, गरीबी को, सामूहिक असमानता को, क्षेत्रीय असंतुलन को, बेरोजगारी को, तो क्या सभी को माना गया? तो इस सभी को माना गया। ओके, तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। तीव्रतम पोषणी अधिक समावेशी विकास था इसका टारगेट था, इसका केंद्र बिंदु था, समावेशी विकास था। समावेशिता की चुनौती के रूप में गरीबी, समूह असमानता, क्षेत्रीय असंतुलता, बेरोजगारी के सम्मिलित करना था, ठीक है। और फिर कह रहा है कि हाल ही की कुछ योजनाओं में योजना के शीर्षक में वृद्धि शब्द के साथ कुछ शब्दों तथा मुहावरों का प्रयोग किया गया है। मुहावरों का प्रयोग किया गया था, वे हैं, तो ये समावेशी, त्वरित, अधिक समावेशी, संधारित, अधिक संधारित, तो क्या सभी का किया गया है? तो ये देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो 2, 3, 4 का किया गया है, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कौन से सत्ते हैं? अच्छा, 2, 3, 4 वाले दिए गए थे, ठीक है। कौन कौन से? 2, 3 और 4। अच्छा, फास्टर, मोर इंक्लूसिव तथा सस्टेनेबल, अधिक संधारणीय नहीं था, समावेशी नहीं, ठीक है। अच्छा, ओके ओके, चलो भाई, खत्म हो गया। टाटा बाय बाय, फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम योजना आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय।